అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం అనేది ఇక మీదట ఒక స్వప్నం కాదని సవాలుతో కూడిన లక్ష్యమని ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ అన్నారు. న్యూఢిల్లీలో డెవలప్డ్ ఇండియా 2047 విజన్ ఆఫ్ న్యూ ఇండియా 3.0 పేరుతో జరిగిన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశం దృఢ సంకల్పంతో తన లక్ష్యాన్ని తప్పక సాధిస్తుందని అన్నారు. భారత ఆర్థిక విధానాలను, డిజిటల్ టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలైన IMF, ప్రపంచ బ్యాంక్, వరల్డ్ ఎకానమీ ఫోరం వంటి సంస్థలు ప్రశంసిస్తున్నాయని చెప్పారు. పెట్టుబడులకు భారత్ మంచి గమ్యస్థానమని IMF ప్రకటించిందని గుర్తు చేశారు. ప్రజలు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా వనరులను పొదుపుగా ఉపయోగించుకోవాలని, దుర్వినియోగం చేయకూడదని ఉపరాష్ట్రపతి సూచించారు. और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके संस्थान के माध्यम से मेरे विचार व्यक्त कर पाऊंगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल कर कर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और सोचिए क्यों नहीं, अतीत में हमारा इतिहास देखिए। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। नालंदा, तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी कैसे विश्वविद्यालय थे। दुनिया भर के लोग आते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और ज्ञान छोड़ते भी थे। ये भारत में हुआ। बहुत बड़ा कालखंड था जिसमें भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा 1/3 हिस्सा था, फिर 1/4 हुआ। बीच में हम रास्ता भूल गए, अब वापस रास्ते पर आ गए। हमारी विरासत देखिए, 5000 साल का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं। वेद, उपनिषद, पुराण जैसे अमूल्य ज्ञान ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, महाभारत जैसे महाकाव्य मानवता का जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और आज जब हम देखते हैं तो भगवत गीता 18 अध्याय जीवन दर्शन प्राप्त होता है। ये सब हमारे देश में हुआ है। इसलिए हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है कि 2047 में भारत निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बने। और आवश्यकता है अर्जुन की दृष्टि, एकाग्रता, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है। पर चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। और जब हालात सुधर रहे हैं, बहुत सुधर गए हैं, सोचने का है। एक कालखंड था सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना विदेशी बैंकों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। एक कल्पनीय पीड़ा थी। कारण क्या था? हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार $1 बिलियन के नीचे आ गया था। वर्तमान में देखिए क्या हालात हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $650 बिलियन है, इससे आगे भी बढ़ रहा है, 700 तक भी छुआ है।